श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भारत जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हेवी होती रहेगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाए कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। वो लोग अक्सर बादल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगता है। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह महान बहुत जरूरी है तो उसे बात को भूल जो, और अगर बात बहुत जरूरी है तो उसे इंसान को भूल जो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का स्वीकारना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता, उसे सत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और भजन करना बैंड कर देते हैं। जब आपको निद्रा आई है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। इस प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान, उसे बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते कि आप उसे बुरी आदत के बंधक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी, और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। डर लगती है मगर समझे जाता है कौन कैसा है, ये नजर ए जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर ए जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कादर ना हो, उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है, अल में वो जिंदगी को समझ पाता है। जब किसी को कौन की नौबत आई है, तब उसे पानी की कीमत समझ आई है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, ये सोने में कभी बर्बाद मत करना। मंजिल आसन हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा है। ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बने देना। जो मुझे दूर होना चाहते हैं, मुझे उससे यही दूर कर देना, किसी का साथ। अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे ये बात कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी अवश्य है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता दर्द जब गहरा हो। आंसू तभी गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के मध्य से कहते हैं कि एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकाला। घर से निकलते हैं एक बिल्ली ने उसे व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया और फिर से घर लौट गया। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा, और जब वह पुनः अपने घर से निकाला तब वहां जा चुका था, जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उसे व्यापारी का व्यापार बैंड करवा दिए। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लाड़ बैठा। पत्नी के जीवन में यदि कुछ अड़ गया था तो केवल अंधकार और का कारण वह उसे बिल्ली को मानता रहा, जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसे ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकाला, और उसे व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तानी घबराए, परंतु उसने आगे बढ़ाना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंच उसने राजा को भेंट दी, और राजा प्रश्न हुआ, और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, और स्वर्ण आभूषण भी। जब व्यापारी घर पहुंच तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चे को देने के लिए वस्त्र थे। उसके पास हर ओर प्रसन्नता थी। दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में समस्या का अपना स्थान है, परंतु उससे कहानी अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकर देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आपका जीवन सदैव आनंदभाई रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि शांत और चुप राहत है। उसे कोई संगीत हर किसी पर बिना सोच ही विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार। जो भी चाक ले वो माँ के जीता है। तुम्हें चने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बैंड कर दे तो समझ लेना कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं, दूसरों को हंसते के लिए भरना दिल पर जख्म में इतने हैं कि ठीक से राय भी नहीं जाता है।
भगवान से मौत मांग लेना, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम प्रवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वह आपके कादर कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं तो कहानी नहीं मिलेगी। चाहे सामने वाले भगवान का चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक करने का चांद आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जी बात पर दिल कैंप जाता है, ऊपर वाला इस बात पर आजमाता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा आकर कर चलना सीख लो मॉम। जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलते ही रहेंगे। सहेलियां जो सहाना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है चिंता, कर्ज और प्रेम। कोई करता नहीं, बस हो जाते हैं। समय के साथ गांव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हडसन का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, अपनी सफाई वहां देनी चाहिए जहां से समझना वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिरना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें ऐसा कोई नहीं है जिनके परछाई उनसे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। आधारित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भी भय लगता है, परंतु इस भय से निवारण अपने का एक साधन अवश्य है, और वो है सूर्य की और मुख करना, या किसी प्रकार के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इस जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतन है। यदि आपके माँ में सुख कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका माँ शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे, और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है जैसा सौंग वैसा रंग, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं राहत फिर भी चला। इंसान शेर के साथ नहीं राहत फिर इंसान की। तो वो सवाब है जो कुत्ते के साथ राहत है फिर भी वफादार नहीं होता। कभी कभी इंसान सच में तक जाता है। होश में रहते थे, दर्द सते सते, सब्र करते करते, उम्मीद रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मानते मानते। घर बादल जाए या समय बादल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बादल जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरों की गलतियां बर्दाश्त करने में, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले रह जाओगे। सर दर्द मुझे ही सौंप दिया, वो ऊपर वाले को मुझ में, पर इतना भरोसा था मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार बार मारती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में मेला पानी हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सीखना है। जिंदगी से कभी ईर्ष्या मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उसे पर कभी भरोसा मत करना। करने पर मातम मनाने सब ले जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आता। वक्त अगर हमेशा एक सा रहा हो तो अपने और पराया की पहचान कैसे होगी? जब विश्वास टूटता है तो पराई भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटा है तो अपने भी पराई हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पत्र में जल और एक पत्र में मिष्ठान से भारत हुआ है। दोनों ही पत्र भरे हुए, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दे और जल ने मिश्री को अपना लिया तो मिश्री ने अपना अस्तित्व को दिया। परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है, परंतु जो इस जल को चढ़ेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह जल अब नहीं रहा, यह अब शरबत बन गया है। इसी तरह हमारा त्याग, हमारा बलिदान भी ऐसे ही होते हैं जो इस बात को अनुभव करते हैं। वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बादल दिया है। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। उनका बलिदान संसार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को हीरा बनाया है, पर चमकता वही है जो दरसने की हद से गुजरा है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों के कठपुतली मत बानो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो कटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। दहशत आंखों में हनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछो जो सालों से किसी एक को एक तरफ प्यार करते हैं। किसी की इतनी भी प्रभाव मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है, इस दुनिया के लोग जिन्हें जितनी ज्यादा मोहब्बत दो वो उतना ही दुख देते हैं।
आप जितना अच्छा होंगे, आपका पाल उतनी घटिया लोगों से पड़ेगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो, ना तो मतलबी लोगों से दूर हो, जो सुकून अपने आप मिल जाएगा। मासूम लोगों के सबसे बड़े गलती ये होती है कि वो चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। कभी किसी पर आंख बैंड करके भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं है, क्या सिखा कर गया ये जरूरी है। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम उसे ये क्यों नहीं कह पाते कि वो कितना जरूरी है। हमारे लिए जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बड़ा नहीं होता। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चला है कि दुनिया में कौन अपना है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोल है, उसे कोई भी बैंड नहीं कर सकता। आप जिससे संगीत ज्यादा जरूरी है, वे इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस इसका दिल भरत गया। वो खुद ही मुझे दूर होता गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है। एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जाकर इसके द्वारा तुम जितना चाहे उतनी हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकालने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक के दूसरी हथेली पर रखा और कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, तो इस धैर्य नमक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु के बाद सनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्रताप के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गाएगा और सदा धैर्य से कम लगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वो हाथ दिल लगाकर लगातार व्यवसाय का हर गुण सीखना रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करती हुई हीरे का बहुत बड़ा बीभरी बना। इससे हम यही सीखने हैं कि लक्ष्य प्रताप के लिए सदा समय और धैर्य नमक हीरे मोती अपने साथ रखिए। अपना समय कभी व्यर्थ न जान दें और कठिन समय में धैर्य का दमन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।